जैसे कि हम लोग देखे थे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब चीज हम लोग देखे थे, अगर तुम लोग पढ़े हो तो। शांतन वीडियो ऑन करो इनकी क्लास। डेटा टाइप्स देखे थे हम लोग। हाँ सर, एक मिनट। न्यूमेरिक था उसमें, फिर इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर में बूलियन था, फिर नॉन न्यूमेरिक था, जैसे स्ट्रिंग हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर हम लोग देखे थे कि व्हाट इज वेरिएबल देखे थे, जो कि रिकॉर्डिंग क्लास में अपडेटेड था। फिर डिक्शनरी वगैरह हम लोग देखेंगे, नहीं देखे थे। फिर इम्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल क्या है, ये सब चीज हम लोग देखे थे, व्हाट इज इम्यूटेबल, व्हाट इज म्यूटेबल, ठीक है। फिर लिस्ट डेटा टाइप क्या है, सेट्स क्या है, ठीक है, टपल क्या है, ये सब चीज देखे थे। फिर एक शेयर भी किए थे ना, एक फ्लो चार्ट जैसा था जहाँ पे कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है, वो भी हम देखे। पिछले क्लास से किसी को कुछ डाउट है तो बोलोगे। पिछले क्लास में किसी को कुछ डाउट है तो बोलोगे। उज्जवल क्लियर है तुम्हारा? उज्जवल हमको नहीं सुनाई दिया। हाँ सर। अंकल तो देखे थी लगा क्लास में कुछ रोशनी की तरह। স্যার আমার একটা আছে। हम्म স্যার বলছি স্ট্রিং তো ইমিউটেবল। हम्म তো স্যার যখন একটা এস এস কে আমরা পাইথন লিখে পরে করলাম, দেন अगेन এস কে চেঞ্জ করে আমরা ডব্লিউবি করলাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর এক্সাম্পল। তো যখন এস কে আমরা প্রিন্ট করব তখন ওটার পাইথন मतलब আউটপুটটা পাইথন দেবে না ডব্লিউ ওয়েস্ট বেঙ্গল দেবে? उज्जवल आयुषी, क्वेश्चन समझे क्या बोला वो? नहीं सर। नहीं समझ में आया। नहीं। বলছে যে একটা এস একটা वेरिएबल, उसको पहले हम लोग पाइथन रखे, फिर हम उसको रख रहे हैं कि एस इक्वल्स टू वेस्ट बंगाल डब्ल्यू। तो अब कौन सा आउटपुट देगा जब हम प्रिंट एस करेंगे, तो आउटपुट क्या देगा, क्या देगा, क्या लगता है? वेस्ट बेंगल। वेस्ट बंगाल। तो डाउट টা কি আছে এখানে? जैसे हम बोल रहे कि एस इक्वल्स टू डाउटটা हम আছে बोल रहे কি कि पाइथन हो गया। पाइथन, तो हम अगर अभी प्रिंट एस करेंगे तो हमको पी वाई देगा। फिर अगर हम करते हैं एस इक्वल्स टू लाइक आधा, तो हम प्रिंट एस करेंगे तो आधा देगा, है ना। हाउएवर, जैसे मान लो इसको अगर सपोज हम ऐसे समझते हैं कि फिर बोल रहा है कि म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब कि चेंज नहीं, सॉरी ये तो इम्यूटेबल है ना, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि हम चेंज कर दे रहे हैं, यही तुम्हारा क्वेश्चन है, बेटा प्रीवियस क्वेश्चन। ये चेंज नहीं হ্যাঁ हो रहा মানে है, ये चेंज नहीं हो रहा है, समझो बात को। जैसे सपोज अभी क्या है, अभी एस इक्वल्स टू आद्रा है, तो एस में आद्रा का वैल्यू स्टोर है। अभी अगर हम सपोज हम करते हैं कि लाइक आईडी ऑफ एस, तो आईडी ऑफ एस मतलब कि एस कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, तो देखो दिस इज द आईडी, ठीक है, विच इज सिस्टम जनरेटेड। अब मान लो फिर से हम लिखते हैं एस इक्वल्स टू, हम लिखते हैं मान लो डब्ल्यू बी, ठीक है, एस इक्वल्स टू हम लिखते हैं कि डब्ल्यू बी। अभी अगर हम देखेंगे आईडी ऑफ एस, तो ऑब्जर्व करो आईडी बदल गया है। देखो आईडी बदल गया है, इसका क्या मतलब हुआ कि एस जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा था, जब मैंने एस इक्वल्स टू वेस्ट बंगाल लिखा डब्ल्यू बी, तो वो मेमोरी लोकेशन चेंज हो गई, क्योंकि इन प्लेस चेंज नहीं होता। अगर म्यूटेबल होता तो इन प्लेस चेंज होता और आईडी भी सेम रहता, ओवरराइट नहीं ओके। हो रहा है, ठीक है, ये कहानी हो तो रहा है। However, एक तो मिनट सर दाड़ा, अगर हम लोग एक लिस्ट आइटम लेते हैं, सपोज 1 2 हम इसमें डालते हैं और आईडी ऑफ लिस्ट देते हैं, तो देखो आई गेट दिस आईडी। फिर हम लिस्ट आइटम को हम मॉडिफाई करते हैं, मान लो 20 दे देते हैं, तो लाइक अब मैं आईडी ऑफ एल करूंगा, तो ऑब्जर्व करो आईडी हूबहू सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैंने लिस्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन किया, तो वो इन प्लेस चेंज हुआ, इट इज नॉट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई उसका मेमोरी लोकेशन भी सेम है। बट दैट वाज नॉट द केस विद द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जब मैंने मॉडिफिकेशन किया, तो उसका आईडी चेंज हो गया,
बिकॉज इन प्लेस मॉडिफिकेशन नहीं होता, बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, whereas a list is a mutable item। एक बार बोल। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे पहले वेरिएबल पे एस इक्वल्स टू आद्रा के उसका एक अलग मेमोरी लोकेशन बना, वो सेव नहीं हुआ। हुआ या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है। क्योंकि अगर जब हम लोग एस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं डब्ल्यू बी में, तब वो अलग मेमोरी लोकेशन शो कर रहा है। तो ये डाउट है कि अगर दोनों दोनों मेमोरी लोकेशन अलग है और दोनों मेमोरी लोकेशन सेव हो रहा है, तो एस का हम लोग एस का जो आउटपुट है वो डब्ल्यू बी क्यों आ रहा है, वो तो पाइथन क्यों नहीं आ रहा है फिर? एस इक्वल्स टू पी वाई, इसका क्या मतलब हुआ? एस एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया जिसका वैल्यू है पी वाई। हम्म। मान लो इसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है सपोज 1012 सपोज। अब जब हम्म। मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ एस इक्वल्स टू डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल, इसका क्या मतलब हुआ कि वो इस कनेक्शन को तोड़ दिया, वो एक नया कनेक्शन स्टैब्लिश किया जिसको वो पॉइंट कर रहा है इन अ न्यू मेमोरी लोकेशन व्हिच इज वेस्ट बंगाल, एंड सपोज इसका आईडी है 1023। इस तरह तो ये अभी फिलहाल ये जो लोकेशन, ये जो मेरा कनेक्शन था, दिस इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। एस इज ओके नाउ सर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ न्यू मेमोरी लोकेशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे ठीक है सर। बढ़ेंगे हम लोग। जो देखेंगे आज विच इज डिक्शनरी, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिक्शनरी का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। डिक्शनरी में हम বলেছিলাম আগে দিন ডিকশনারিটা তোদেরকে আমি না, লাস্ট আই থিঙ্ক লিস্ট ডিকশনারি অব্দি হয়েছিল। বলেছিলাম, List- नहीं বলেছিলাম। अरे आयुषी उज्जवल कुछ तो बोलो। স্যার একটু नहीं बोले বলেছিলেন। थे सर। देखो डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में ये ना की वैल्यू पेयर में स्टोर रहता है, की और वैल्यू, इसको याद रखना। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस में रहता है। इसका क्या मतलब होता है? सपोज हम लिखते हैं कि लाइक s इक्वल टू, सपोज इफ आई राइट a colon 1, so s is a dictionary type of object, जिसका ये जो पोर्शन है, पहला पोर्शन दैट्स द की, एंड द सेकंड दैट्स द वैल्यू। तो ये की वैल्यू में स्टोर होता है। अगर मैं लिखूं कि s इक्वल्स टू a कोलोन 1 b कोलोन 2, तो यहाँ पे जो कीज हैं दोज आर a और b, जो वैल्यूज है वो है 1 और 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, इतना समझ में आया? की वैल्यू पेयर क्या हो रहा है, समझ में आया? तो हमको अगर हाँ सर। इसको पॉइंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? सपोज सपोज कि मुझे ये चाहिए, so I want the value that the key A is holding। तो मैं क्या करूंगा? मैं S A इस तरह से लिखूंगा। This will give me the output 1, that is जो वैल्यू इस की को करस्पॉन्ड करता है वो आउटपुट मुझे मिलेगा। अगर मैं एस बी करूंगा आई विल गेट द आउटपुट 2। तो इस तरह से ये काम करता है। इससे पहले जब हम लोग लिस्ट वगैरह देखे थे, जैसे मान लो अगर मैं लिस्ट एल इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो मुझे इस वैल्यू को रेफर करने के लिए L0 लिखना पड़ता है, इसको रेफर करने के लिए L1 और इसको रेफर करने के लिए L2 लिखना पड़ता है ना। फिर मान लो अगर मैं S इक्वल्स टू सपोज हम लिखते हैं कि आद्रा, तो मुझे इसको रेफर करने के लिए S0 लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इंडेक्स को रेफर कर रहे हैं, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3। मुझे अगर D को रेफर करना होगा तो मैं लिखता है S1। तो उसी तरह से लिस्ट का भी इंडेक्स 0 1 2 है, तो 0th इंडेक्स में वैल्यू 1 है, फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू 2 है, सेकंड इंडेक्स में वैल्यू 3 है। तो इस तरह से कर रहे थे। बट डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है, डिक्शनरी में हमारा की और वैल्यू का कंसेप्ट है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हमको अगर फेच करना है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो की है वो मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं एस ए लिखूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। इसे करके देखते हैं तो और समझ में आएगा। ठीक है, करके देखते हैं।
सपोज मैं लिखता हूँ कि लाइक डी इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ ए एंड कोलोन नॉट इक्वल टू, कोलोन रहेगा ए 10 कॉमा नेक्स्ट की इज सपोज बी, उसका वैल्यू होगा सपोज 20। तो इस तरह से अब मैं अगर सिंपली मैं लाइक प्रिंट डी जो लिखता है ना वो प्रिंट डी करूंगा तो ये पूरा डिक्शनरी मेरा दिखा देगा। मैं अगर लिखूं डी ए इस तरह से, ठीक है, तो मेरा ए, ये जो की है, ये की है, इसका जो वैल्यू है 10 वो डिस्प्ले होगा। अगर मैं लिखता हूं कि डी, तो इसका जो वैल्यू है 20 था, तो इसका वैल्यू 20 था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से की वैल्यू पेयर का कंसेप्ट आता है। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी असुविधा, किसी को कुछ डाउट समझ में आया? ठीक है, तो ये है डिक्शनरी का कंसेप्ट, ठीक है, की वैल्यू पेयर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बोलता है कि ये जो है ना लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, दे आर इटरेबल्स। इटरेबल्स, इटरेबल्स का मतलब होता है कि दोज ऑब्जेक्ट्स जिसका वैल्यू यू कैन डिस्प्ले वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके तुम डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ A1 B2 इस तरह से, तो इफ आई वांट आई कैन डिस्प्ले ईच वैल्यू एक एक करके, लाइक A1 B2 इस तरह से इंडिविजुअली मैं वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं एक लिस्ट दिया हूँ 10 20 30 का, if I want I can display each value individually, so they are termed as iterables। ठीक है, iterables का यही मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट्स को हम वन बाय वन डिस्प्ले कर सकते हैं, they are termed as iterables। बोलो यहाँ तक कुछ डाउट है ना? ओके, तो आज नेक्स्ट हम लोग जब लूप सीखेंगे इस चैप्टर के बाद, तब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिक्शनरी का हर एक एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली डिस्प्ले कर रहे हैं, किस तरह से लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इनका वैल्यूज को हम इंडिविजुअली डिस्प्ले कर रहे हैं। वो लूप्स के टाइम हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बाद हम लोग लूप शुरू करेंगे। तो उम्मीद है इतना क्लियर होगा। इसके बाद जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है वो है ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या है? व्हाट आर ऑपरेटर्स? कौन बोल पाओगे ऑपरेटर्स क्या है? आयुषी বই ছেড়ে দেখো, কথা গল্প শোনো। ऑपरेटर की जिनिस तो बोल पाएगा ना, चार लोग हैं, उसको बोलो। अब कोई कुछ बोलेगा ना तो हम भी बैठे Sir, रहेंगे, बैठे रहोगे। sir, operators are just examples are A or B. ए और बी, हाँ एग्जांपल दो। ऑपरेटर्स मतलब क्या है? এই তোরা তো জাভাতে পড়েছিস, তুই বোবার মতন বসে আছিস কেন? উজ্জ্বল और आयुषी ऑपरेटर्स भूल गया तो कोई जावा वाला 2 साल जो रगड़ के पढ़ा जावा। उज्ज्वल, और अरिथमेटिक ऑपरेशन दिखाने के लिए जिसको यूज करते हैं वो सबको। अरे यार थोड़ा माइक के सामने आके बात करो। सर कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसको ऑपरेटर बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स अगर बोले, ऑपरेटर्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स मतलब जो कि हमको कोई भी ऑपरेशन करने में हेल्प करता है। ऑपरेशन इन द सेंस, जैसे मान लो मुझे a प्लस b करना है, so this plus sign is an operator because this is helping me to operate on some values। ठीक है, तो ऑपरेट मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे a प्लस b लिख रहा हूँ, सो दिस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक है ना, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में जो पढ़े हैं कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है ना, ये सब चीज जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आ जाता है। तो उसी टाइप का अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जो कि अलग अलग ऑपरेशंस करता है। कोई अरिथमेटिक करता है, कोई लॉजिकल करता है, कोई लिस्टिंग करता है, वो देखेंगे। हाउएवर ऑपरेटर्स मतलब कि जो भी कोई ऑपरेशन करने में हेल्प करता है। इन दिस केस जहां मैं a प्लस b लिखा हूं, दिस प्लस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। और ये जो ए बी है, ए बी इसके ऊपर ये कैलकुलेशंस होगा, दे आर टर्म्ड एज ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब
जो हमको ऑपरेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, ऑपरेंड्स मतलब जिनके थ्रू या जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, those are the operands। तो वो तो हम लोग जो देखेंगे दैट इज दो टाइप का है, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी एंड बाइनरी, ठीक है। तो यूनरी और बाइनरी, ये देखो बाई, बाई का मतलब क्या है कि टू, दो, बाई का मतलब होता है दो, यूनरी मतलब वन, सिंगल, ठीक है। तो बाइनरी मतलब वेयर ऑपरेंड्स आर नीडेड। से फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ a प्लस बी, a इंटू बी, a डिवाइडेड बाई बी, दो ऑपरेंड्स का काम है यहाँ पे, दो ऑपरेंड्स, सो दे आर बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी मतलब सिंगल है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि -5, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव, ये जो माइनस है, इसको एक ही वैल्यू चाहिए काम करने के लिए, इट डजंट नीड टू वैल्यूज। तुम बोलोगे कि a माइनस बी तो दो चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, तो दिस इज काउंटेड एज अ बाइनरी। बट इन दिस केस -5 प्लस 5 ये सब सिंगल है, यूनरी ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब बाइनरी ऑपरेटर्स का अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारा आता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड, ये सब चीज आ जाता है, ठीक है। और एक आता है तुम्हारा एक्सपोनेंट। प्लस का अगर बात करें तो इट्स लाइक 5 प्लस 2 which gives you 7। माइनस का बात करें 5 माइनस 2 gives you 3। इनटू का बात करें 5 into 2 gives you 10। डिवाइड का बात करें तो 5 by 2 क्या देगा, 2.5। तो एक और नोटिस करते हैं यहाँ पे, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या करता है ना, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर मतलब जैसे मैं अगर करूँ कि 5 mod 2, 5 mod 2 क्या करेगा ना, कोई माने 5 will be divided by 2। तो अगर मैं रिमाइंडर देखूं तो इट्स 1, तो 5 mod 2 gives me a 1, इस तरह से काम करता है। तो अगर मैं बोलूं 10 mod 2, तो 10 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 10 mod 2 will give you the answer 0। फिर आता है ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है, जहां पे दो एस्ट्रिक्स होता है, इट्स लाइक 5 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। इसका क्या मतलब होता है, दिस मींस 5 टू द पावर 2 मतलब कि 25, इस तरह से होता है। और एक होता है ये डिवाइड, मतलब फ्लोर डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। देखो ये एक डिवाइड हो गया, ये दूसरा, ये फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन का मतलब है अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो you get how much, 2.5। however in case of floor division तुम्हारा जो लोअर वैल्यू है उसको लिया जाता है, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू in case of 2.5 will be 2। so this is my answer, this is my answer। कुछ समझ में आया, हमेशा याद रखना फ्लोर डिवीजन में लोअर लिया जाता है। जैसे मान लो, फिर से बताता हूँ, 5/2, ठीक है, 5 फ्लोर डिवीजन 2, 5 फ्लोर डिवीजन 2 मतलब तुम अगर नॉर्मली 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 2.5। अब तुम नंबर लाइन को देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5, इधर बोल रहा है कि 2.5, है ना। हाउएवर ये क्या करेगा, लोअर वैल्यू लेगा, लोअर वैल्यू 2.5 का लोअर क्या हो जाएगा 2। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि वो क्या करेगा, वो डेसिमल पार्ट को हटा देगा, डेसिमल पार्ट को हटा देगा, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को लेगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि इट विल ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है 2, हेंस द आंसर फॉर 5 फ्लोर डिवीजन 2 इज 2, ठीक है। इस तरह से होगा, लेट नहीं करना। ये क्लास चल जाता है, ये समझ में आया। हाँ नहीं नहीं बंद कर दो। समझ में आया। हाँ सर। फिर से यस सर। तो एक बार फिर से बताओ हमको, अगर मैं लिखूं 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, बताओ भाई। अरे कौन बोल पाएगा 5/3। ये मेरे मिट्टी के शेर।
सर 1.45 এখানে দুটো লিখে পাঠাও দেখি একটা চ্যাট অপশন আছে লিখে পাঠাও 5/3 কত হচ্ছে দেখ 1.6 লিখে পাঠা লিখে চ্যাট একটা চ্যাট অপশন আছে দেখ ওখানে লিখে পাঠা ওই पाठा सबको भेजो धीरज आयुषी उज्जवल हाँ धीरज सायंकाल भया করে চ্যাটে পাঠাচ্ছিস না ना ना 5/3 ना 5 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है तो इस तरह से वो राउंड ऑफ कर रहा है समझ में आया अच्छा, ये तो समझ में आ गया अभी अगर मैं बोलूं कि what will be the output for 5 floor division 3 तो क्या होगा कौन बोलेगा टाइप टाइप 1 टाइप করে পাঠা আরে তুই আগেরটা পাঠাসনি চ্যাটে টাইপ করে পাঠা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ না এখানে একটা চ্যাট অপশন আছে দেখ ওয়ান আচ্ছা বাকিরা आयुषी बोलছে वन उज्जवल बोलছে अरे धीरज तुमको क्या घर में जाके लेके आऊं तुम्हारा वोट ठीक है सब तो सही है बोल रहे ओके गुड अब बताओ मेरे को देखिए कौन बोल रहा है 5 -3 अब बोलो है खाता कर पाओ तेरी चीज खाता आनिस नहीं बोलो रे इसका क्या होगा -1 अच्छा काहे रे उज्जवल काहे -1 बोल रहा है क्यों -1 बोल रहे हो उज्जवल सर क्योंकि अगर ऐसा देखे जाएंगे तो 5/-3 हो जाएगा तो 3 और सायंतन 5 बोल को अगर रहा है डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा चलो सायंतन बोल रहा है -6 ये तू अगर कुछ बोलेगा ना तो बात नहीं करना इस तरह से नहीं होता है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ जब तक बोलेगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा चैट में तो लिख के भेजो कि तुम दूसरा ही अपना टाइपिंग चैट कर रहा कहीं पे है नहीं सर -1 अच्छा देखते हैं 5 बाय -3 है किसी का भी ठीक नहीं हुआ ऐसा कैसे -2 दे दे रहा है हाँ कंपाइलर में कुछ गलत होगा तुम लोग तो नहीं हो सकते गलत है ना देखो क्या हो रहा है कहानी अभी हम क्या बोले कि फ्लोर डिवीजन मतलब क्या करता है वो लोअर वैल्यू लेता है लोअर वैल्यू या फिर वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन के हिसाब से तो अगर तुम डिवाइड करोगे नॉर्मली नॉर्मली अगर तुम लाइक -3 है 5 को तुम डिवाइड कर रहे हो ठीक है नॉर्मल लाइक 5 नॉट फ्लोर डिवीजन बट नॉर्मल डिवीजन ठीक है 5 बाय -3 कर रहे हो तो it will result in something like -3 4 5 1.666 ऐसे देगा है ना जैसे अगर मैं सिंपली अगर करता हूँ 5 डिवाइडेड बाय -3 तो देखो 5 डिवाइडेड बाय -3 तो देखो -1.66 समथिंग आ रहा है अभी ये चीज हम क्या बोलेंगे फ्लोर डिवीजन मतलब क्या करते हैं इसका लोअर वैल्यू लेना तो तुम अगर नंबर लाइन देखोगे दिस इज 0 this is -1 this is -2 and suppose this is -1.6
तो -1.6 का लोअर वैल्यू कौन सा होगा, -1 होगा कि -2 होगा, -2 होगा ना, -2 होगा। तो दैट इज व्हाई ये जो रिटर्न कर रहा है दैट इज माइनस। बात समझ में आया? उससे पहले फिश, ठीक है, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर। है ना, नेगेटिव में गलती होता है क्योंकि उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हल्का सा बदल जाता है। नॉर्मली 5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे सो इट इज गिविंग मी नॉर्मल, देखिए कहां है 5 बाय 3 किया तो इट इज 5 बाय -3 कर रहा हूं तो इट इज नॉर्मल -1.6। लेकिन अगर मैं इसी को 5 डिवाइडेड बाय मैंने फ्लोर डिवीजन -3 कर रहा हूं तो -2 दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट को फ्लोर में कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोर मतलब लोअर वैल्यू को ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये बदल जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं करूं -5 फ्लोर बाय 3 तो देखो फिर भी माइनस कहा, ठीक है, और मैं अगर करूं -5/3 तो देखो वहां भी। क्या उसके पहले ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब मीता पूछ रही है कि अगर हम करते हैं -5 डिवाइडेड बाय -3 तो क्या होगा, ऐसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड से क्या होगा, কে বলতে পারবি ডিভাইড দিয়ে কি হবে? 1.666। 1.66 कि -1.66, लिखो तो लिखो, यहाँ पे चैट में लिखो, ये क्वेश्चन है ये वाला, लिखो सभी को लिखो चैट में। लेकिन अगर हम करते हैं -5/-3 तो क्या होगा? 1.667 का फ्लोर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू, ठीक है, समझ में आया? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि -7 फ्लोर 4, ये क्वेश्चन करके हमको आंसर टाइप करके बताओ, -7 फ्लोर डिवीजन 4 करके हमको आंसर टाइप करके भेजिए। -7 डिवाइडेड फ्लोर डिवीजन 4 डिवीजन, আরে পাঠারে কিছু তো পাঠা টাইপ করতে না, -2 বলছে শান্ত, আচ্ছা -1 বলছে উজ্জ্বল, আচ্ছা আয়ুষী আর ধীরজ, उज्ज्वल फिर से चेंज कर दिया, आयुषी तोर उत्तर, आयुषी बोल सर -2 सर। पक्का है, पक्का बोल रहे हो ना, समझ के, यस सर। -7/2, इसको सबसे पहले तुम अगर नॉर्मल डिवीजन करोगे तो ये क्या देगा, एक्चुअली क्या देगा, ये देगा -1 पॉइंट समथिंग देगा, -1 पॉइंट 1.7। समथिंग देगा। अभी -1 पॉइंट समथिंग को फ्लोर डिवीजन करोगे, मतलब फ्लोर में कन्वर्ट करोगे तो वो तो -2 ही देगा ना। नंबर लाइन सोचो, दिस इज -1, दिस इज -2, ये -1 पॉइंट समथिंग जो भी है, -1 पॉइंट तो इधर कहीं है, तो इसके नीचे का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, तो वो आंख बंद करके तुम -2 इसका आंसर दे, उम्मीद है क्लियर होगा।
आता है एक और कंसेप्ट, जैसे मैं अगर बोलूँ 7 मॉड्यूलस 4, 7 मॉड 4 क्या होगा? कौन बोल पाएगा? फटाफट एकदम पहले कौन बोल पाएगा? कौन बोल पाएगा? Sir, 3. 3 डिवाइड द 3। बढ़िया बात। अब बोलो -7 मॉड 4। अब बोलो -7 मॉड So, -7 मॉड। -3, sir. लिख के भेजो, लिख के बदल जाएगा ना तो तुम लोग लिख के भेजो, कटवा में लिख के भेजो। -3 goes to -3 क्या 11। ठीक है, देखते हैं। -7 मॉड 4 इज 1। समझो कैसे, बहुत ही -7 मॉड 4 बोल रहा है कि 1, बट हाउ? कैसे? कैसे? वो ऐसे हो रहा है, जब भी मॉड्यूलस नेगेटिव के लिए होगा ना, नेगेटिव मतलब मॉड्यूलस के साथ यू हैव नेगेटिव नंबर्स, तो हमेशा तुम क्या करोगे? सबसे पहले उसका 4 डिवीजन करोगे। याद रखना, मॉड्यूलस के साथ नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका फ्लोर डिवीजन करना है। तो इट्स लाइक -7 फ्लोर डिवीजन 4 कितना होगा? -7 फ्लोर डिवीजन 4 कितना होगा? माइनस तो -2। ठीक है, -2 होगा। अब ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि -7 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे -2 आए, तो इट्स लाइक वो है ना, फॉर्मूला है ना कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सब है ना काम। तो दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द कोशेंट, मल्टीप्लाई दीज टू, तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 4 into -2 is how much? -8। बट मेरे को तो क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था -7 चाहिए था, मुझे मिला क्या? -8। तो -8 से -7 कितना दूरी में है? तो -7 माइनस ऑफ -8, -7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8, तो दिस गिव्स यू 1। तो इसीलिए इसका आंसर आया है 1। बात समझ में आया? फिर से बोलता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि नहीं समझ में आया। तो हम क्या बोले? क्वेश्चन था -7 मॉड 4, और मैंने क्या बोला कि जब भी नेगेटिव के साथ मॉड्यूलस रहेगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लोर डिवीजन करना पड़ेगा, है ना? तो फ्लोर डिवीजन करना है तो -7 फ्लोर डिवीजन 4 कितना देगा? -2। अब तुम क्या करोगे? ये जो तुम्हारा डिवाइजर था इसके साथ ये क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो, 4 into -2 कर दो, कितना आता है? -8। मुझे चाहिए क्या था? -7, मुझे मिला कितना? -8। तो कितना दूरी में है? -7 से माइनस ऑफ जो भी है यहाँ पे -8, दिस गिव्स यू व्हाट? -7 और +8, दिस गिव्स यू 1। So that is why the answer for this is 1 is required. Okay, समझे? बुझते पेरे चीज क्लियर है? हाँ सर। और कुछ करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये याद है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका करने का। जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी हमको क्या मिला था? -7 मॉड 4 मिला था मुझे 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मॉड -4 क्या होगा? 7 मॉड -4 सेम प्रोसेस है। 7 मॉड -4 क्या है? सेम प्रोसेस करके देखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। प्रोसेस रिकॉर्ड ठीक करो, ग्राफिक को हो जाने से बताना है, जो भी आंसर आ रहा है वो पटांग।
-1, अच्छा -1 ऐसा बात है क्या? साइन का पता है इससे धीरज कितना आ रहा है 13। अच्छा देखा जाए होते पारे ना होते पारे देखी रेडियो 10 Sir, 3, sir. 3 बाप रे बाप Yes, sir. -1 मिला 13 मिला 3 मिला साइन का 3 किसका का बोल साइन का 13 बोलते 13 का 2 इसका 1 अरे धीरज तुम्हारा वोटिंग में कम पड़ गया तो करना क्या है? सबसे पहला स्टेप 1 क्या करना है कितना होगा कितना होगा फ्लोर डिवीजन में कितना होगा -2 2. ठीक है अगर डाउन हो रहा है तो देख लो फ्लोर डिवीजन में 7 फ्लोर डिवीजन -4 -2 आया अब करना क्या करना था इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करना था डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करना था -4 इंटू -2 बताओ -4 इंटू -2 8 25 अरे बाप 8 रे बाप এগুলো যারা বলা Oh, পরিচিত আছে অঙ্ক আছে এইগুলো আবার 2 প্লাস 2 22 এগুলো মিলে করিস তো মাইনাস তুই এইটার উত্তরটা বল 8 আমাকে 3 এইট plus রে মানে -1 टू -2 8 ठीक है सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या था sir. मुझे चाहिए कितना मुझे चाहिए था 7 मुझे मिला कितना 8 अब करना क्या था 7 माइनस ऑफ 8 कितना आता है 7 माइनस 8 मतलब माइनस ठीक है समझे तो ये कहानी उम्मीद है क्लियर हो गई एक सब दिया हुआ है बीच में ये भी एक था मेजर समझने का कुछ डाउट है यहाँ तक बोलोगे फिर तो आगे बढ़ोगे यहाँ तक किसी को डाउट है 30 হবে না ना কিছু सर হবে না বুঝতে পেরেছি কি হবে না क्यों नहीं होगा समझ में Hmm. नेक्स्ट हम ये देखेंगे शॉर्टेड मतलब कि a इक्वल टू a प्लस 5 अगर लिखना है इसको मैं शॉर्ट में a प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ इस तरह से लिखा जा सकता है फिर हम হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই ধর a ভ্যালু 7 আমি লিখছি a ইকুয়াল টু a প্লাস 5 মানে কত আছে 7 প্লাস 5 মানে 12 a ভ্যালু 12 तो रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर मतलब दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताता है रिलेशन इन द सेंस कि सपोज मैं बोलता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 3 तो ये चेक करेगा क्या 5 3 से बड़ा है तो दैट्स अ रिलेशन ठीक है तो क्या होगा इसका आंसर क्या ये सही है 5 इज ग्रेटर देन 3 सही है कि गलत Oh. है सही है तो इसका आंसर क्या देगा ट्रू फॉल्स क्या ना अगर मैं बोलूं 5 इज लेस देन 3 तो क्या होगा फॉल्स होगा क्योंकि ये गलत है ठीक है तो इस तरह से हमारा हम देख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर लाइक मैं अगर बोलूं कि 5 ग्रेटर देन 3 ठीक है तो वो ट्रू दे रहा है तो एक बूलियन वैल्यू देता है ठीक है ट्रू फॉल्स मैं बोलूं कि 5 लेस देन 3 फॉल्स देगा मैं बोलूं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो देखो ट्रू आएगा सिमिलरली 5 लेस देन इक्वल टू 3 देखो फॉल्स आ रहा है ठीक है फिर मैं बोलूं 5 इक्वल टू 3 तो देखो फॉल्स आ रहा है इक्वल टू क्या करता है ना डबल इक्वल टू मैं अगर लिखूं डबल इक्वल टू इसका क्या मतलब है बेसिकली इट इज चेकिंग वेदर द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड द राइट हैंड साइड वैल्यू आर इक्वल और नॉट ठीक है वो करते थे ना बचपन में एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ये कंपेयर कर रहा है ये चेक कर रहा है अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हुआ तो इट विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज इट विल रिटर्न अ फॉल्स इन दिस केस दोनों अनइक्वल है तो इट विल रिटर्न अ फॉल्स बात समझ में आ रहा है
अगर मान लो यही चीज ऐसे होता कि मैं लिखता 10 डबल इक्वल टू 10, तो दोनों सेम है, इक्विलिटर ना, ऐसे काम करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे यही आता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। एक और आता है दैट इज अ नॉट इक्वल टू, मतलब मैं अगर लिखूं 5 नॉट इक्वल टू 8, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 8, इट इज करेक्ट, तो इसलिए ट्रू देगा। बट मैं अगर करूं 5 नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि लाइक दे आर इक्वल। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। समझ में आया बाबू सबको? अरे हाँ सर। सब कहानी हो जाएगा। अब न्यूमरिक टाइप के लिए इजी है, वो समझ में आ जाएगा देख के। तो यहाँ पे कंपैरिजन देता होगा या देता है, दैट इज विद स्ट्रिंग, मतलब कैरेक्टर्स के बेस में, ठीक है, कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स को जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू हम कंपेयर करेंगे, तो वो लेक्सिकोग्राफिकली होता है। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब होता है इन द ऑर्डर इन विच इट अपीयर्स इन डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। से फॉर एग्जांपल, डिक्शनरी में कौन पहले आता है, ए या बी, कौन पहले आएगा? ए, तो ए इज लेस देन बी, इस तरह से ये कंपेयर किया जाएगा। मैं अगर लिखता हूँ लाइक ए इज लेस देन बी, ठीक है, तो देखो ट्रू आ रहा है, क्योंकि वो लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर कर रहा है। मैं अगर लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ए पहले आता है, बी बाद में आता है, जो बाद में आता है वो बड़ा हो रहा है, इस तरह से ये कंपेयर कर रहा है। बट मैं अगर इसको इस तरह से चेक करूं कि कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो क्या देगा, कौन बोल पाएगा? देखो, अच्छा, बाकी रहा, क्या देगा इसका? ट्रू। कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, क्या होगा? ट्रू। अच्छा, ना ट्रू दे देना, फॉल्स दे देना। क्यों फॉल्स दे रहा है? बिकॉज जब हम कैपिटल ए और स्मॉल ए को कंपेयर कर रहे हैं, दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये सेम नहीं है, इट्स नॉट द सेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरनली ये ना क्या करेगा, इसका मतलब जो पढ़े थे ना बचपन में कि ASCII वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। कैपिटल ए का ASCII इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल ए का ASCII। ASCII मतलब होता है, कीबोर्ड में तुम जितना भी सिंबल्स अल्फाबेट्स देख रहे हो, सबको एक वैल्यू असाइन किया जाता है। जैसे कैपिटल ए का होता है 65, स्मॉल ए का होता है 97, ठीक है, इस तरह। तो कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल ए का 97 है, क्लियरली 97 इज बिगर देन कैपिटल। तो इसीलिए जब मैंने ये किया कि ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, उसने फॉल्स दे दिया, बिकॉज इट इज इंटरनली चेकिंग 65 ग्रेटर देन 97, तो वो फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो जितना भी सिंबल्स है, जो भी तुम्हारा अल्फाबेट्स है, सबको एक वैल्यू असाइन किया जाता है, उसी वैल्यू के ऊपर चेकिंग किया जाता है। तो अगर वैल्यू मुझे देखना है, तो मैं उसको ORD फंक्शन से देख सकता हूँ। जैसे मैं लिखूँ ORD ऑफ कैपिटल ए, तो देखो इसका आंसर हो रहा है 65। मैं अगर लिखूँ ORD ऑफ स्मॉल ए, तो इसका आंसर हो रहा है 97। तो जब मैंने ए ग्रेटर देन ए, मतलब ये स्टेटमेंट लिखा, तो इट इज चेकिंग 65 ग्रेटर देन 97, ऑब्वियसली फॉल्स है, तो इसलिए फॉल्स। ठीक है, ORD मतलब होता है ऑर्डिनल वैल्यू, ऑर्डिनल वैल्यू, ठीक है, ऑर्डिनल वैल्यू, इसी को ORD ऑफ, मैं ये लिख रहा हूँ, तो इसका ऑर्डिनल वैल्यू मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे स्पेस, अगर हम स्पेस का बात करें, तो उसका भी एक वैल्यू दिया हुआ है, जैसे स्पेस, सिंपल व्हाइट स्पेस, ठीक है, तो इसका 32 आ रहा है। तो इस तरह से ये कंपेयर किया जाए প্রত্যেকটা আছে, যতগুলো সিম্বল দেখতে পাচ্ছিস ক্যারেক্টার দেখতে পাচ্ছিস, প্রত্যেকটার একটা ASCII ভ্যালু থাকে। ওটাই বেসিক্যালি। तो हमको इतना नहीं चाहिए था, हमको बस इतना समझने का था कि अगर सिमिलर को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक ए बी, ये सब तो लाइक दोनों ही कैपिटल लेटर्स हैं, तो जो पहले डिक्शनरी में आया वो बड़ा अच्छा है, जो बाद में डिक्शनरी में आ रहा है वो बड़ा है, ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली। अगर हम केस डिफरेंस को हम चेक कर रहे हैं इस तरह से, तो वो तब ऑर्डिनल वैल्यू को कंपेयर करके हमको आंसर देगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि
APPLE greater than APP greater than APPLE, তাহলে that false আসছে কেন? কারণ দুটো তো সেম তাই না? अगर मैं लिखता हूँ APPLE इक्वल टू APPLE, तो देखो मेरा आएगा, तो इस तरह से ये कंपैरिजन मेरे चीज समझ में। कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखोगे और आंसर हमको बोलोगे। देखो हम लिख रहे हैं, तुम लोग अपना अपना कॉपी में लिखोगे, लिख के हमको बोलोगे, ठीक है? एक और चीज सुन लो, जैसे मैं अगर लिखता हूँ कि 1.0 इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये ट्रू देगा, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट है, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो रहता है ना, तो वो उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर जैसे बना देता है, तो इट्स बेसिकली सेम, याद रखो। और एक बार बोल, कौन लोग लिखा था? उनको लिखता होगा ना, जस्ट ऑन दी क्वेश्चन का लिखो, शेयर आप। ये था लिस्ट। अब ये बेसिकली यहाँ सब क्वेश्चंस, पहला बोल रहा हूँ, ट्रू फॉल्स जो भी रिटर्न आएगा ना वो बताना, ठीक है? ये है पहला। मतलब तुम लिखो नंबर 1 का क्या होगा, ट्रू, नंबर 2 का ट्रू फॉल्स जो भी है, तुम इस तरह से लिखोगे। ओके, ये चीज सब 15 नंबर है लिखो। तो 1 मिनट लो, फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे। फिर ट्रू फॉल्स जो भी है वो लिखना है। नंबर ठीक है, जिसको लगी वो फटाफट से मेरा तो बात है। স্যার 13টা কোশ্চেন আমি দেখতে পাচ্ছি না। কারণ দেখতে পাচ্ছিস এবার
আছে তাহলে প্রথমেরটা হবে যদি কিছু ভুল হচ্ছে সেটাকে ক্রস করে আনসারটা লিখে নিবি এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করবি যে কেন ভুল হলো আমরা ডিসকাস করবো ঠিক আছে আগে একটু মিলিয়ে নে। প্রথমেরটা হবে ট্রু তারপরেরটা হবে ফলস তারপরেরটা হবে ফলস তারপরেরটা হবে ট্রু তারপরে হবে ফলস তারপরে হবে ট্রু তারপরে হবে ট্রু তারপরে হবে ফলস তারপরে ট্রু ফলস তারপরে আবার ট্রু ফলস তারপরে আবার ট্রু ফলস তারপরে আবার ট্রু আর এবার বল কোনটা ঠিক হবে wrong হবে। আরে তোদের বল স্যার 14 নাম্বারটা টু মানে কত 14 14 14a is true বলছে a is not true ট্রু আর ফলস ঠিক আছে আগের ক্লাসে বলেছিলাম রেকর্ডিং এ যে ইকুয়াল ইকুয়াল ট্রু কাকে বলে যখন আমার মানে 1 ভ্যালু ইজ ট্রিটেড অ্যাজ ট্রু 0 ভ্যালু ইজ ট্রিটেড অ্যাজ ফলস এখানে a তো 3 তো is 3 ট্রু না 3 is না not 1 is true যেমন এটা 16 1 is true correct 0 is হুম false 15 correct ঠিক আছে তো এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ স্যার और कारण तुम लोग का कौन सा गलत हुआ सर 3 नंबर सर कितना 3 नंबर सर 3 यस सर नंबर 3 f लेस देन h f का क्या है f इज g और d ये है f में h में है फिर से g और d तो भैया लेस देन थोड़ी है f इक्वल टू होगा ना तुम के f h को कंपेयर करते क्या अल्फाबेटिकल f और h को और किसी का कोई गलती एनीथिंग सब सही है आयुष उज्जवल सर नंबर 15 गलती हो गया। नंबर 15 हम वो समझ लिए थे उसको। समझ गया ना ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देंगे ठीक है हम लोग को बहुत कुछ कवर हुआ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखे हैं आज अगला दिन और थोड़ा सा है वो सब देख के ये चैप्टर है एक दो क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा एक्चुअली क्वेश्चन और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स बहुत है जो फर्स्ट टाइम तुम लोग देख रहे हो जैसे मॉड्यूलस वाला स्पेशली नेगेटिव नंबर्स के साथ फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस ये तुम्हारे लिए एकदम नया है तो थोड़ा सा रिवाइज करोगे मैं अपडेट कर दूंगा क्लास को फिर से ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्लास कब सैटरडे को बात करें समझे ठीक है चलो बाय 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 सर सर